यूपी के लोकसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी भले ही तीसरे पायदान पर रही हो, बावजूद इसके मायावती के लिए ये नतीजे काफी पॉजिटिव हैं, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो ने इस चुनाव में अपने पुराने मुस्लिम दलित समीकरण का दांव चला था, जो काफी हद तक कामयाब रहा। आजमगढ़ में मुस्लिम कैंडिडेट गुड्डू जमाली पर दांव चलकर बसपा एक बार फिर मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रही। यही वजह है कि मायावती अब इसी फॉर्मूले को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। उन्होंने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं से कहा कि 2024 के चुनाव में एक विशेष समुदाय को गुमराह होने से बचाना है। इससे साफ पता चलता है कि मायावती का इशारा मुस्लिम वोटर्स की तरफ है। वहीं आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजों के बाद मायावती ने ट्वीट कर कहा कि बीएसपी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और पार्टी प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली आदि ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जिस तरह संघर्ष व दिलेरी के साथ लड़ा है, उसे आगे 2024 तक लोकसभा आम चुनाव तक जारी रखने के संकल्प के तहत चुनावी मुस्तैदी यथावत बनाए रखना भी जरूरी है। इसके साथ ही एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं बल्कि बीएसपी की पूरे यूपी में 2024 लोकसभा उपचुनाव के लिए जमीनी तैयारी को वोट में बदलने हेतु भी संघर्ष व प्रयास लगातार जारी रखना है। इस क्रम में एक समुदाय विशेष को आगे होने वाले सभी चुनावों में गुमराह होने से बचाना भी बहुत जरूरी है। बता दें कि इससे पहले भी रविवार को मायावती ने दावा किया था कि बीजेपी को हराने की जमीनी और सैद्धांतिक शक्ति सिर्फ बसपा के पास ही है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर उपचुनावों को रूलिंग पार्टी ही जीतती है, लेकिन फिर भी आजमगढ़ में बसपा ने जिस तरह से बीजेपी और सपा को टक्कर दी, वो सराहनीय है। पार्टी के छोटे बड़े सभी जिम्मेदार लोगों व कार्यकर्ताओं को और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। फिलहाल बीएसपी सुप्रीमो के बयान से लग रहा है कि उपचुनाव में उनका एक्सपेरिमेंट काफी हद तक सफल रहा और अब वे 2024 के आम चुनावों को लक्ष्य बनाकर तैयारी में जुट गई हैं।